हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। तो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर में कोई स्टेटमेंट को रिटर्न करता है। तो इसी को हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपसे वादा किया कि 100 रुपीज़ आपको हम देंगे, ठीक है। तो हम वादा जिस समय करते हैं उसी समय ये पेंडिंग, मतलब कि ये हमारा काम पेंडिंग हो गया। और वादा को अगर हम कंप्लीट कर दिए तो ये क्या होगा? रिजोल्व हो जाएगा। अगर हम वादा को कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। मतलब यही 3 पॉइंट इसके चलते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हम प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद प्रॉमिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। प्रॉमिस में बिग कैप्स में, उसके बाद ROMIS प्रॉमिस, उसके बाद राउंड ब्रेसेस। और इस राउंड ब्रेसेस के अंदर भी एक फंक्शन का यूज होता है, और उस फंक्शन के अंदर भी 2 कीवर्ड का यूज किया जाता है, रिजोल्व और रिजेक्ट, ठीक है। रिजोल्व और रिजेक्ट। तो ये रिजोल्व और रिजेक्ट क्या है? ये रिजोल्व और रिजेक्ट एक प्री डिफाइंड मेथड है। इसमें आप कोई कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपको ये लिखना ही लिखना है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। तो ये रिजोल्व और रिजेक्ट क्या है? रिजोल्व है ये तभी एक्सेस करेंगे आप कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप रिजोल्व का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश उसमें एरर आ गया तो उसके लिए आप रिजेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं पे है, देखिए अगर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे रिजोल्व का यूज कर लेंगे। अगर काम में कोई, मतलब कि हमारा प्रोग्रामिंग में कुछ एरर आ गया तो हम यहाँ पे रिजेक्ट का यूज कर लेंगे। दोनों में से एक चीज़ का यूज कर लेंगे। अगर दोनों को यूज भी करना है तो कोई कंडीशन के लगा के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अब अपने HTML एडिटर में चल के इसका प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, और एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो हमने अपना HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसमें हम लोग प्रॉमिस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? कोई वादा करना। तो यहाँ पे एक देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिए हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि देखिए टीचर स्टूडेंट को कोई टास्क देते हैं, ठीक है। टास्क देते हैं और कहते हैं कि जो स्टूडेंट सही आंसर बनाएगा उससे प्राइज मिलेगा। और टास्क है क्या? 10 + 2 = भाट, ठीक है। 10 + 2 = 10 + 20 = भाट, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट है जो कि बताता है कि मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? टीचर से एक प्रॉमिस कर रहा है। तो ये प्रॉमिस या तो कंप्लीट करेगा या तो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब 2 ही काम हो सकता है ना, या तो कंप्लीट होगा या तो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करेगा, प्रॉमिस तोड़ देगा, या तो कोई बहाना बनाएगा अगर कंप्लीट नहीं करेगा। तो यही हो सकता है, 2 चीज़। तो चलिए प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टास्क है, जो स्टूडेंट को टास्क दिया गया है, उसके नाम के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे टास्क, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं 10 + 20, ठीक है। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को क्रिएट करके असाइन करेंगे।
तो यहाँ पे हम लेट स्टूडेंट प्रॉमिस के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्टूडेंट प्रॉमिस। ठीक है, और इसको बाद अब हम देखिए प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करते हैं। प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए कि न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉमिस, PROMIS। प्रॉमिस का P कैप्स में होगा, सारे स्मॉल में, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही होगा। उसके बाद राउंड ब्रेसेस कर देंगे। तो इतना से हमारा प्रॉमिस क्रिएट नहीं हो गया। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे console.log के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारा प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल क्या करते हैं, console.log और इसको हम करते हैं स्टूडेंट प्रॉमिस। ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, कंसोल देखते हैं। ये देखिए प्रॉमिस रिजॉल्व अनडिफाइंड इज ए नॉट ए फंक्शन, मतलब कि प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, नहीं तो एरे फंक्शन भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एरे फंक्शन का यूज कर लेते हैं। राउंड ब्रेसेस यूज कर लिए, उसके बाद इजकल टू एरे का साइन दे दिए और ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर का यूज किया जाता है, जो कि ये फिक्स होगा कि हमेशा रिजॉल्व का यूज करेंगे, रिजॉल्व, और दूसरा रिजेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये प्री डिफाइंड क्या है, फंक्शन है, मेथड है। ये दोनों है, रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है, मेथड है, जो कि इस प्रॉमिस के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। ये देखिए प्रॉमिस के अंदर हम ये जो फंक्शन बनाए हैं इसके अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज किए हैं। ये क्लियर, मतलब कि ये याद कर लीजिए कि प्रॉमिस को बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद प्रॉमिस कीवर्ड का यूज करेंगे, P कैप्स में होगा। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर एक फंक्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा फंक्शन है। फिलहाल इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के पैरामीटर में, इस फंक्शन के आर्गुमेंट में कितने हम कर रहे हैं, दो कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब कि दो मेथड का यूज कर रहे हैं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ठीक है, तो ये प्री डिफाइन होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये होगा ही होगा। ओके, तो अब इसको देखिए console.log की है और ये स्टूडेंट प्रॉमिस है। अब इसको हम ब्राउज़र पे देखते हैं। ये देखिए अब हमें प्रॉमिस क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉमिस का प्रोटोटाइप क्या है, प्रॉमिस, मतलब कि प्रॉमिस तो बन गया है लेकिन अभी हम सिर्फ वादा किए, कंप्लीट नहीं किए। ठीक है, ये प्रॉमिस हम दे चुके हैं कि हम स्टूडेंट प्रॉमिस दे चुका है कि कंप्लीट करेगा, और ये प्रॉमिस स्टेट क्या है, पेंडिंग है, मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और प्रॉमिस रिजल्ट क्या है, अनडिफाइंड है। तो प्रॉमिस को के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होते हैं, दो प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉमिस स्टेट, सॉरी प्रोटोटाइप और प्रॉमिस स्टेट और प्रॉमिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोटोटाइप तो बन गया प्रॉमिस, लेकिन हमारा प्रॉमिस स्टेट अभी पेंडिंग है। तो इसको पेंडिंग है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर रिजॉल्व का कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिजॉल्व को कॉल करके दिखाते हैं। ठीक है, रिजॉल्व को कॉल करके दिखा दिया आपको। तो अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया। यहाँ पे देखिए प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो या कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए, हेलो। ठीक है, अब देखिए हमें रिजल्ट में दिखाएगा हेलो, देखिए क्लियर। अब हम लोग देखने वाले क्या है, इस टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, अभी आपको दिखाना था कि इसको हम रिजॉल्व और
और इसका रिजल्ट कैसे यूज करते हैं उसको दिखाए थे। मतलब कि हमारा ये प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड हो गया था और उसका रिजल्ट भी दे दिया था, हेलो आ गया था। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे एक क्या काम करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि जब हमारा कंडीशन सही होगा तो हमारा रिजॉल्व काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजेक्ट काम करेगा। ठीक है। इफ इफ टास्क इजकल टू 30 देन हमारा रिजल्व यूज होगा। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट को टास्क मिला है तो उसे टाइम तो लगेगा ही ना, तो इसलिए हम एक सेट टाइम आउट का मेथड भी यूज कर लेते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं या कट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे सेट टाइम आउट का मेथड बना लेते हैं। तो देखिए सेट टाइम आउट का मेथड ऐसे होता है, SET सेट TIME टाइम, उसके बाद OUT सेट टाइम आउट राउंड ब्रेसेस। ठीक है, इस टाइप से यूज करेंगे। और प्रॉमिस के अंदर जब इस यूज करेंगे तो इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग दे देते हैं, मतलब कि 3000 डाल देते हैं, मतलब कि 3 सेकेंड बाद ये रन होगा। ओके, उसके बाद हम उसको पेस्ट कर देते हैं जो अभी इफ़ कंडीशन का यूज किए थे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करेंगे, अब इस रिजोल्व को यूज करेंगे। ये रिजोल्व मेथड है, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें प्रिंट करवा देते हैं आई हैव कंप्लीट। क्योंकि जब स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया तो ये मैसेज आएगा। सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। अभी कुछ ही रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? अभी वही चीज़ है, यहाँ पे भी अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब कि हमारा रिजल्ट ये काम नहीं कर रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं, प्रॉमिस पेंडिंग, और 3 सेकेंड बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी पेंडिंग है, इसको दिखाते हैं आपको कंप्लीट करके। तो इसको देखिए एक्सेस कैसे करेंगे, पहले इसको समझाते हैं। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए देखिए जो हमारा ये स्टूडेंट प्रॉमिस है, इसको पहले कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट, अब जो ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व को एक्सेस करने के लिए देन का यूज करते हैं। ठीक है, देन अराउंड ब्रेसेस, इस टाइप से करेंगे। और इस देन मेथड के अंदर भी एक फंक्शन का क्रिएट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर डालेंगे। तो पैरामीटर डाल देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट। स्टूडेंट रिजल्ट डाल दिए, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं, वेट करते हैं 4 सेकंड। देखिए आई हैव कंप्लीट, फिर से रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 4, देखिए 3 में आ गया। 3 सेकंड का दिए थे, 3 में आ गया, मतलब 3 सेकंड बाद ये टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम अब टास्क इसको कर देते हैं 10+10 कर देते हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा फॉल्स हो गया। तो अब ये देखिए 3 सेकंड भी करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। 1 2 3 नहीं आया, क्योंकि हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए रिजॉल्व हमारा कंडीशन रन नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा लेते हैं।
ठीक है, एल्स कंडीशन लगा दिए और इसमें हमारा रिजेक्ट मेथड कॉल कर लेंगे। यहाँ पे रिजेक्ट मेथड डाल दिए, इसमें कॉल कर दिए और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, अब रिजेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे इसे देखिए। यहाँ पे हम जो स्टूडेंट प्रॉमिस देन का यूज किए, उसके बाद यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं यहीं पे हम डॉट का यूज करेंगे और यहाँ पे कैच का यूज करेंगे। कैंसिल जो रिजेक्ट होता है उसको यूज करने के लिए कैच मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, कैच। और इसके अंदर भी जैसे इसमें फंक्शन का यूज किए थे इसी टाइप से इसके अंदर भी हम फंक्शन का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एरो फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एरे फंक्शन क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इसमें भी हम एक पैरामीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट रिजेक्ट रिजल्ट डाल देते हैं के नाम से पैरामीटर डाल देते हैं, रिजेक्ट RESULT। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, वाई भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम रिजेक्ट रिजल्ट डाल रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये रिजेक्ट है। और इसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम क्या करेंगे, इस रिजेक्ट रिजल्ट है इसको यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए 1 2 3, देखिए सॉरी आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, अगर इसी को हम अगर 20 यहाँ पे कर देंगे तो ये कंप्लीट दिखाएगा। रिफ्रेश करते 1 2 3, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम फंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये अभी हम जो बनाए थे यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या बनाए थे, वेरिएबल टाइप के प्रॉमिस बनाए थे। यहाँ पे अब हम फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल के साथ यूज किए थे और दूसरा हम फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरा फाइल ओपन किए हैं promise2.html और इसके अंदर हम कुछ कमेंट किए हैं जो कि देखिए, मान लीजिए कि एक टीचर हैं जो स्टूडेंट को एक टास्क देते हैं। टास्क क्या है, 10 + 20 = 60, जैसे कि इसमें promise.html इस पेज पे किए थे। ठीक इसी टाइप से इसमें भी कर रहे हैं, मतलब ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। तो और टीचर क्या कर देते हैं, टास्क देते हैं 10 + 20 = 60 और स्टूडेंट से कहते हैं कि जो स्टूडेंट इस टास्क को कंप्लीट करेगा उन स्टूडेंट में 3 विनर होगा। उन स्टूडेंट में कितना विनर होगा, 3 विनर होगा। 3 विनर होगा और उसे टीचर प्राइज देंगे। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं भाई प्राइज की बात है तो सब लोग बोलेंगे ही, और उसमें भी इतना छोटा सा इजी को क्वेश्चन तो बोलेंगे ही कि सर मैं इसे कंप्लीट करके दे दूंगा। मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। पहला लोग कौन है, स्टूडेंट, जिनका जो प्रॉमिस क्या करते हैं कि 10 + 20 इसको हम कंप्लीट करके देंगे, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है 10 + 20 उसे कंप्लीट करके देंगे। ये प्रॉमिस होता है स्टूडेंट का। और उसके बाद टीचर का भी प्रॉमिस होता है। टीचर क्या करते हैं, अगर तुम अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दोगे तो मेरा भी एक प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें प्राइज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 प्रॉमिस का क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टास्क के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। पहले टास्क = 10 + 20। उसके बाद हम दूसरा बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से प्रॉमिस, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट अपना प्रॉमिस करेगा, कंप्लीट करेगा, तभी तो टीचर अपना प्रॉमिस करेंगे, मतलब टीचर अपना प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम एक बना लेते हैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट टास्क।
वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसमें हम अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के साथ हम प्रॉमिस को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद प्रॉमिस PROMIS प्रॉमिस, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे प्रॉमिस का मिस्टेक है स्पेलिंग PROMIS PROMIS, वैसे तो ठीक है। हाँ देखिए पी स्मॉल में दिए हैं, अब हो गया सही प्रॉमिस। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रॉमिस के अंदर दो पैरामीटर होता है, तो पहला पैरामीटर होगा रिजॉल्व और दूसरा पैरामीटर होगा रिजेक्ट। ये चीज़ होता ही होता है, ये चीज़ कहीं भी आप नया प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे तो इसका यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का यूज कर लेंगे। तो आप लोग भी अपना हैबिट डाल लीजिए, सबसे पहले प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे तो सेट टाइम आउट का मेथड बनाएंगे ही बनाएंगे। ये अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, सेट टाइम आउट राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर हम अब फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम टाइमिंग दे देते हैं कि उतनी सेकेंड बाद कॉल होगा, मतलब 3 सेकेंड बाद कॉल होगा, रन करेगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक कराएंगे पहले। तो इफ टास्क इजकल टू 30 और यहाँ पे एल्स ये, अब इसके अंदर हम रिजॉल्व को यूज कर लेते हैं और राउंड ब्रेसेस, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो स्टूडेंट हमारा बिनर स्टूडेंट होगा उसका नाम आएगा, ठीक है। इसमें हम मैसेज नहीं प्रिंट कराएंगे, इसमें हम स्टूडेंट के नेम को लाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट को नेम को लाने के लिए हम एक काम करते हैं, हमें यहीं पे यूज कर लेते हैं वेरिएबल में। तो लेट स्टूडेंट नेम STUT बिनर स्टूडेंट कर देते हैं, WINNER बिनर स्टूडेंट, मतलब जो जो स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए हैं उनका नाम है बिनर स्टूडेंट। इजकल टू, इसमें हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डाल देते हैं राम कुमार, और उसके बाद सुरेश सिन्हा और मयंक शर्मा, मतलब 3 नाम को यूज किए हम, 3 बिनर होगा इसलिए हम 3 का नाम यूज कर लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिजोल्व, अब इस रिजोल्व में हम क्या क्या डाल दें, अब ये स्टूडेंट का नाम ही डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। पेस्ट कर दिए, अब इसको हम एक्सेस करते हैं पहले। तो हमारा प्रॉमिस नेम ये है, तो प्रॉमिस नेम यहाँ पे कर दिए, और डॉट देन राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर उसके बाद चलिए हम कैच भी यूज कर लेते हैं, कैच, ठीक है, कैच। और इस अब पहले दैन का यूज कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो दैन में हम एक एरे फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, एक पैरामीटर डाल देंगे, तो चलिए तो पैरामीटर x ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे x को कर दिए। और कैच में भी हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे से हम एक काम करते हैं, इसको भी एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और यहाँ पे
पैरामीटर में बाई को यूज कर लिया और इसी को हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू बाई को प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर देते हैं बाई। सेव कर दिए। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, क्या मिलता है, क्या एरर आता है। बहुत सारे टैब हमारा खुल गया है, सारे इंस्पेक्ट करते हैं और चलिए कंसोल, यहाँ देखिए एरे 3 आ गया। यहाँ पे एरे में 3 वैल्यू है। यहाँ पे देखिए सब आ रहा है 0 इंडेक्सिंग जिसका वैल्यू है राम, और 1 इंडेक्सिंग के वैल्यू है सुरेश सिन्हा, 2 इंडेक्सिंग के वैल्यू है मयंक शर्मा। ये आ गया हमें, ठीक है, मतलब एरे हमें प्रिंट करके दे दिया। हम चाहें तो पर्टिकुलर एक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम राम को यूज करना चाहते हैं तो उसके इंडेक्सिंग 0 दे देंगे तो हमें राम भी रिटर्न करके देगा। सेव करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चलते हैं। ये देखिए हमें राम कुमार दिया, लेकिन अभी हम पूरे स्टूडेंट लिस्ट को ही प्रिंट कराते हैं, बाद में इसका यूज हम कहीं करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें हमारा ये स्टूडेंट का मतलब कि स्टूडेंट जो कंप्लीट कर दिया बिनर लिस्ट, तो इन तीनों ने अपना अपना कंप्लीट कर दिया, ये तीनों बिनर है। तो अब हमें इनका टीचर का प्रॉमिस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें हम टीचर को प्रॉमिस हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन के साथ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या किए थे, वेरिएबल के साथ हम प्रॉमिस बनाए थे, इस बार हम फंक्शन के साथ प्रॉमिस बनाते हैं। फंक्शन विथ रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट टीचर प्रॉमिस, टीचर का प्रॉमिस है इसलिए टीचर प्रॉमिस लिख रहे हैं। टीचर प्रॉमिस, काम करते हैं स्पेसिंग छोड़ देते हैं, PROMIS, टीचर प्रॉमिस, ठीक है। लेट टीचर प्रॉमिस इजकल टू, और यहाँ पे एरे साइन देते हैं। ये हमारा एरो फंक्शन बन गया। इसमें हम एक पैरामीटर डाल देते हैं। तो इसमें जो पैरामीटर हम डालेंगे तो क्या होगा, ये कुछ भी डाल सकते हैं वैसे हम, लेकिन इसमें डाल रहे हैं बिनर। ये क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो बिनर है वही है ना, उसी का पारा इसमें आएगा बिनर, ठीक है। अब इसको हम रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। रिटर्न कीवर्ड का यूज कर लिए और यहाँ पे हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं, प्रॉमिस बना सकते हैं। तो प्रॉमिस को बनाने के लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक। न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद प्रॉमिस का यूज करेंगे। प्रॉमिस को यूज कर लिए राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एरे फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर क्या क्या यूज करना पड़ता है, रिजोल्व और रिजेक्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक। और इसमें हम सेट टाइम आउट का भी यूज कर देते हैं, सेट टाइम आउट। और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से एरे फंक्शन का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 300 डाल देते हैं, मतलब 3 सेकेंड बाद ये रिटर्न करेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले अब इस फंक्शन को पहले कॉल कराते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसका काम ही कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट प्राइज के नाम से बनाते हैं। स्टूडेंट को प्राइज क्या क्या मिलेगा वो देखिए। लेट प्राइज इजकल टू करली ब्रेसेस, मतलब कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्राइज क्रिएट कर रहे हैं। तो यह ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी डालना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी में डालते हैं फर्स्ट विनर, तो फर्स्ट रहेगा, जो फर्स्ट विनर कहलाया एक तरह के। और इसमें जो फर्स्ट विनर है उसको क्या मिलेगा, लैपटॉप, LAPT, लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद सेकेंड विनर होगा जो हमारा, उसको मिलेगा मोबाइल, ठीक है। और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सिंगल कॉमा होगा, और यहाँ पे जो थर्ड विनर होगा और इसको क्या मिलेगा, कैमरा,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ प्रॉमिस को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम प्रॉमिस तो क्रिएट हो गया और इसके अंदर एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया। अब हम रिजॉल्व करते हैं पहले, मतलब ये कंप्लीट अगर सही से रन करेगा तो क्या होगा, तो कोई एरर नहीं आएगा, तो हमारा रिजॉल्व रन होगा और इसके अंदर हम फिलहाल आपको प्राइज ही रिटर्न कराते हैं और कुछ नहीं, प्राइज ही रिटर्न कराएं। तो अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो चूंकि हमारा ये फंक्शन है तो इसलिए हमें इसे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। एक काम करते हैं, जो स्टूडेंट टास्क के अंदर देन मेथड का यूज किए थे उसी के नीचे, मतलब उसी के बीच में हम इसको यूज कर लेंगे, क्योंकि हम इसके डेटा को यूज करने वाले हैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टीच प्रॉमिस राउंड ब्रेसेस, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे हम एक पैरामीटर डाल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट डालना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट इसमें हम क्या डालना चाहते हैं, इसमें हम ये सारा जो वैल्यू है राम कुमार, सुरेश सिन्हा और मयंक शर्मा, इसको पास करना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके द्वारा आ रहा है, एक्स के द्वारा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के द्वारा आ रहा है, यही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, एक्स को पास कर दिए तो इसके अंदर अब बिनर के अंदर चला गया। ठीक है, सेव कर दिए फिलहाल। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन कीवर्ड का जैसे यहाँ पे यूज करते हैं उसी टाइप से यूज कर लेंगे, देन राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर एरे फंक्शन या कोई भी फंक्शन बना लें। तो हम एरे फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एरे फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक और ले लेते हैं कोई भी वेरिएबल। तो चलिए हम लिख देते हैं प्राइस के लिए है, इसलिए हम PRZ कर देते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग PRZ सेव करते हैं और चलते हैं ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, देखते हैं एरर आता है या क्या होता है। देखिए 3 आ गया, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो गया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है किसको कौन सा प्राइज मिला है। यहाँ पे तो ठीक है, फर्स्ट में लैपटॉप, सेकंड मोबाइल, थर्ड कैमरा, लेकिन यहाँ क्लियर फाई नहीं हो रहा है कि किसको कौन मिल रहा है। तो चलिए अब हम एरे की वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ पे कर देते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज और उसके बाद डॉलर और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं कि राम कुमार इज ए फर्स्ट विनर एंड हिज प्राइज इज लैपटॉप, इस टाइप से कराना चाहते हैं। तो हमें राम कुमार की को एक्सेस करना है सबसे पहले, तो डॉलर, और ये हमारा जो स्टूडेंट लिस्ट है किस में है, बिनर के अंदर है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे बिनर डाल दिए और यहाँ इसकी इंडेक्सिंग डाल देते हैं। देखिए अभी हमें राम कुमार देगा, रिफ्रेश करते हैं, 0 1 2, ये देखिए 3 आ गया। अब देखिए 1 2 3 राम कुमार आ गया। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ हो गया राम कुमार, यहाँ पे इज फर्स्ट विनर, फर्स्ट विनर एंड हिज प्राइज इज। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो एक काम करते हैं, पहले डॉलर और कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम, तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारा क्या है, प्राइज, तो यहाँ पे प्राइज डाल देंगे और उसके बाद इसके प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पे डाल देते हैं डॉट, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 ये आ गया। अब देखिए अब कुछ देर में ये भी आएगा, राम कुमार इज ए फर्स्ट विनर एंड हिज प्राइज इज अनडिफाइंड आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने टी नहीं लिखा है। सेव कर दिए, फिर से रिफ्रेश करते हैं, 1 2 देखिए आ गया।
अब कुछ देर में वो भी आ जाएगा। राम कुमार इज द फर्स्ट विनर एंड हिज प्राइज इज लैपटॉप। क्लियर। इसी टाइप से हम तीनों को यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग चेंज कर देते हैं 1 2, और यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी चेंज भी कर देते हैं। तो ये सेकेंड, तो सेकेंड, और ये थर्ड, तो ये थर्ड, ये चेंज हो गया। अब बीच का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट विनर हो गया और ये सेकेंड विनर हो जाएगा, सेकेंड विनर, और ये थर्ड विनर हो जाएगा। अब चलिए रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे, वेट कीजिए 3 सेकेंड, देखिए ये आ गया। फिर 3 सेकेंड में वेट कीजिए, अब सबका ये डिटेल्स ही आ जाएगा। राम कुमार इज फर्स्ट विनर एंड हिज प्राइज इज लैपटॉप। सुरेश सिन्हा इज सेकेंड विनर एंड हिज प्राइज इज मोबाइल। मयंक शर्मा इज थर्ड विनर एंड हिज प्राइज इज कैमरा। ठीक है, तो ये सारे क्लियर हो गया हुआ आपको। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक वेरिएबल के साथ हम प्रॉमिस बनाए थे, जिसको हम यहाँ पे एक्सेस किए थे। ये देखिए यहाँ पे एक्सेस किए थे। उसके बाद हम एक दूसरा जो बनाए थे, टीच प्रॉमिस को बनाए थे, जो कि ये फंक्शन था एक। तो इस फंक्शन के रिटर्न कीवर्ड के साथ हम क्या बनाए थे, प्रॉमिस बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कॉल किए थे पहले, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किए थे और इसके आर्गूमेंट में एक वैल्यू दिए थे। वैल्यू क्यों दिए थे, इसके आर्गूमेंट में एक वैल्यू इसलिए दिए थे क्योंकि हमें जो इसके ये सारे डेटा को ले जाना था, इसलिए ये दिए थे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको देन कीवर्ड के साथ एक्सेस कर लिए थे ये सारे को। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा।